एपिसोड 27। इस शैतान को इससे बड़ा शैतान ही मार सकता है। अब तक वीर पीहू को देख बोलता है, हाँ बच्चा जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाना खाते हैं। वीर की बात सुनकर पीहू जल्दी से बेड से नीचे खुद जाती है और वीर को देख बोलती है, हाँ भाई मैं अभी आए। इतना बोल के पीहू आगे जाती है तो उसे अपने सामने त्रियांश दिखता है, जिसे देख पीहू का मुंह बन जाता है और वो अपना मुंह बनाकर अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकालकर त्रियांश को चिढ़ा के बोलती, ऊ लंबे बालों वाले राक्षस गंदे अंकल। इतना बोल के पीहू जल्दी से वहां से भाग जाती है बाहर की तरफ। त्रियांश तो उसे आंखें फाड़े देख रहा था कि अभी अभी पीहू ने क्या किया और उसे क्या बोलकर चली गई। त्रियांश तो शौक होकर डोर की तरफ देख रहा था कि तभी त्रियांश के कानों में वीर की हंसी की आवाज आती है, जिसे सुनकर त्रियांश गुस्से से वीर को देखता है तो वीर जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख के दबी हंसी हंसने लगता है, जिसे त्रियांश और चिढ़ जाता है। अब आगे त्रियांश गुस्से से वीर को देखते हुए अपने कॉर्ड वॉइस में बोलता है, क्या हंस रहा है, जा इधर से। उस छोटी सी लड़की ने भी क्या तेरे दिमाग पर असर कर दिया है, जो तू भी उसके जैसा ही कर रहा है, तेरा दिमाग भी खराब हो गया है क्या उस लड़की की तरह। वीर हंसते हंसते चुप हो जाता है और त्रियांश को घूर के देखता है और बोलता है, मेरा दिमाग सही है, मैं ठीक हूँ एकदम, पर तू पागल हो गया है क्या। तुझे इतनी ही तलब लगी है तो मुझे बता, मैं कोई लड़की की अरेंजमेंट करता हूँ, पर तू तो उस मासूम सी बच्ची के साथ ही। त्रियांश वीर की बात सुन के चिढ़ जाता है और गुस्से से वीर को देख बोलता है, कोई बच्ची बच्ची नहीं है, वो उसे की उम्र होगी 17-18 साल की, तो कहाँ से हुई वो बच्ची। वीर उसे देख बोलता है, अरे पर उसका दिमाग तो बच्चा है ना, चल छोड़ ये सब, मैं उस डीलर को कॉल कर रहा हूँ पर उसका फोन अभी भी बंद आ रहा है, क्या करे। इस लड़की को कहाँ लेके जाना है ये भी उस डीलर ने नहीं बताया है, जैसे ही इसे किडनैप किया तब से उसका फोन बंद आ रहा है। त्रियांश उसे देख बोलता है, फिर से उसे कॉल कर देख, जब तक नहीं लगता उसे कॉल तब तक उसे कॉल करता रहे। इतना बोल के त्रियांश क्लोजेट रूम में जाने लगा था कि वीरू से बोलता है, क्या करूँ, कोई लड़की मंगाऊं क्या तेरे लिए। त्रियांश वही के वही रुक जाता है और डोर की तरफ देखता है जहां से कुछ देर पहले पीहू गई थी, वहां देखते हुए बोलता है, नहीं कोई नहीं चाहिए मुझे अब। इतना बोल के त्रियांश वहां से निकल जाता है और वीर उसे देख हल्का मुस्कुरा देता है और बोलता है, कुछ तो है इस छोटी सी लड़की में जो हम जैसे डेविल को अपने उंगली पर नचा रही है। इतना बोलकर वीर बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से हॉस्पिटल में पीहू की मॉम आनंदी जी एक वार्ड में एडमिट थी। उसे ज्यादा तो नहीं लगी थी पर हाथ थोड़ा बहुत लगी थी, जिस वजह से धनुष जी ने उन्हें हॉस्पिटल में लाए थे। जब पीहू को वीर ने किडनैप करके लेके गया था तभी धनुष जी वहां आ गए थे और आनंदी जी को जल्दी हॉस्पिटल में लेके आ गए थे। आनंदी जी को अब होश आने लगा था, जिसे देख धनुष जी उसके पास वाले चेयर पर बैठ जाते हैं। आनंदी जी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने लगती है और धनुष जी को देख उसे सब याद आता है और वो अपनी आंखों को पूरे रूम में घुमाने लगती है और धनुष जी को देख बोलती है, भाई मेरी बेटी कहाँ है मेरी पीहू। धनुष जी आनंदी की बात सुनकर उसे शांत करते हुए बोलते, हे पहले तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी बेटी ठीक है। आनंदी जी धनुष जी को देख बोलती है, नहीं भाई वो अधीरा आया था मेरी बेटी को लेके जाने उस राक्षस के पास, कहीं मेरी बेटी उस राक्षस के पास तो नहीं है। इतना बोल के आनंदी जी जल्दी से बेड से उठने लगती है तो धनुष जी उसे जल्दी से पकड़ के बेड पर बैठा के बोलते हैं, हमारी पीहू उसके पास नहीं है। ये सुनते ही आनंदी जी उन्हें देखने लगती है तो धनुष जी उसके सिर पर हाथ रखकर बोलते हैं, हाँ तुम्हारी पीहू उसके पास नहीं है, तुम चिंता मत करो। आनंदी जी थोड़ा शांत हो जाती है, फिर बोलती है, तो कहाँ है मेरी बेटी। धनुष जी आनंदी जी को देख बोलते हैं, जहां भी है अभी के लिए तो उस राक्षस से बची हुई है। तभी आनंदी जी बोलती है, पर कब तक उसे हम पीहू को बचाते फिरते रहेंगे, भाई कुछ तो करो ना। धनुष जी आनंदी जी को देख बोलते हैं, हाँ जैसे एक जहर को दूसरे जहर ही कटता है वैसे ही इस शैतान को इससे बड़ा शैतान ही मार सकता है। तभी आनंदी जी बोलती है, पर भाई इससे बड़ा शैतान कौन है। धनुष जी अपना फोन देखते हुए एक डेविल स्माइल करते हैं और बोलते हैं, है एक इससे भी बड़ा शैतान की। तभी आनंदी जी बोलती है, पर भाई मेरी बेटी कहाँ है, उसे मुझे मिलना है, उसे देखना है। तभी धनुष जी बोलते हैं, हाँ आनंदी पहले तुम घर चलो फिर मिल लेना पीहू से। हाँ इतना बोल के धनुष जी किसी गहरी सोच में घूम हो जाते हैं और अपने फोन को एकटक देखने लग जाते हैं। डन। क्या राज है धनुष जी के पास, किस शैतान की बात कर रहे हैं जो उस आदमी को मात दे सकता है जो उससे बड़ा शैतान है, और कैसे मिलेगी आनंदी जी पीहू से, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना और लाइक भी करना, और हाँ अच्छे अच्छे रेटिंग के साथ रिव्यू देना। ऑफ बाय थैंक्स। एपिसोड 28। लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, आप इसी के लिए इतने कड़वे हो। अब तक आनंदी जी थोड़ा शांत हो जाती है, फिर बोलती है, तो कहाँ है मेरी बेटी। धनुष जी आनंदी जी को देख बोलते हैं, जहां भी है अभी के लिए तो उस राक्षस से बची हुई है। तभी आनंदी जी बोलती है, पर कब तक उसे हम पीहू को बचाते फिरते रहेंगे, भाई कुछ तो करो ना। धनुष जी आनंदी जी को देख बोलते हैं, हाँ जैसे एक जहर को दूसरे जहर ही कटता है वैसे ही इस शैतान को इससे बड़ा शैतान ही मार सकता है। तभी आनंदी जी बोलती है, पर भाई इससे बड़ा शैतान कौन है।
धनुष जी अपना फोन देखते हुए एक डेविल स्माइल करते हैं और बोलते हैं, है एक इसे भी बड़ा शैतान की। तभी आनंदी जी बोलती है, पर भाई मेरी बेटी कहाँ है, उसे मुझे मिलना है, उसे देखना है। तभी धनुष जी बोलते हैं, हाँ आनंदी पहले तुम घर चलो फिर मिल लेना पीहू से। हाँ इतना बोल के धनुष जी किसी गहरी सोच में घूम हो जाते हैं और अपने फोन को एकटक देखने लग जाते हैं। अब आगे वीर नीचे आ जाता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तभी त्रियांश भी नीचे आता है अपने कपड़े पहनकर और वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तभी त्रियांश अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से वीर को देख बोलता है, क्या इन्फॉर्मेशन निकाली है। वीर उसे देख अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से देख बोलता है, यही कि तुम्हारी माँ आज कोई काम की वजह से बाहर जाने वाली है, तब तुम उनसे मिल सकते हो, मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा। इतना बोल के वीर नाश्ता करने लगता है क्योंकि सर्वेंट से नाश्ता लगा दिया था। त्रियांश उसे देख बोलता है और वो भी उसके साथ आने वाला है। क्या वीर त्रियांश के बात समझ जाता है पर थोड़ा नखरे करते हुए बोलता है, कौन किसकी बात कर रहा है। त्रियांश वीर को अपने कोल्ड आंखों से देखता है, जिसे देख वीर जो खाना खा रहा था वो उसके गले में अटक जाता है, जिसे उसे खांसी आने लगती है और वो खुद को संभालते हुए बोलता है, नहीं नहीं तुम्हारे पापा नहीं है, तुम्हारे माँ के साथ मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि आंटी अकेले जाने वाली है। त्रियांश कुछ नहीं बोलता है और वैसे ही नाश्ता करने लगता है, जिसे देख वीर चैन की सांस लेता है और नाश्ता करने लगाता है। तभी वहां पीहू भागते हुए आती है और जाके वीर के सामने खड़ी हो जाती है। वीर जो नाश्ता कर रहा था उसे कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो अपना सर उठा के देखता है तो सामने पीहू भागते हुए आती है और वीर के सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देख वीर बोलता है, क्या हुआ। पीहू अपना क्यूट सा मुंह बनाकर वीर को देखते हुए अपने क्यूट से आवाज में बोलती है, अरे बुद्धू भाई मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, मैं नाई नाई करके क्या पहनूंगी। वीर पीहू को देख बोलता है, ये नाई नाई क्या कोई है ये। तभी त्रियांश अपना नाश्ता करते हुए बोलता है, वो नहाने की बात कर रही है। तभी पीहू वीर को देख अपने सिर पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने छोटे से सिर पर मारकर वीर को देखते हुए बोलती है, ओहो भाई आपको ये भी नहीं पता कि नाई क्या होता है, देखो ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल को भी पता है नाई क्या होता है। वीर पीहू की हरकतें देख अपना सिर नामे हिला देता है और उसे देख बोलता है, हाँ ठीक है कुछ मंगवाता हूँ, तब तक जाके फ्रेश हो जाओ। तभी पीहू अपना क्यूट सा फेस बनाकर बोलती है, पर भाई पीहू को जोरों से भूख की लगी है, पीहू पहले खाना खाएगी फिर नाई नाई करेगी। इतना बोल के पीहू त्रियांश के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है और डाइनिंग टेबल पर रखे नाश्ता को देखने लगती है और बहुत बुरा मुंह बना लेती है और दोनों को देख बोलती है, आप लोग ये कैसा खाना खाते हो, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे मेरे पसंद का खाना चाहिए। वीर पीहू की बात सुनकर अपने खाने को देखता है, जो काफी हेल्दी था और प्रोटीन से भरा हुआ था, पर दिखने में अजीब था, पर सुपर हेल्दी नाश्ता था वो, जिसे शरीर में ताकत की कमी नहीं होती है। वीर का मुंह बन जाता है पर वो कुछ बोलता नहीं है और पीहू को देख बोलता है, क्या खाना है तुम्हें बता दो, को कभी बना के ला देगा। तभी पीहू खुश हो जाती है और वीर को देख बोलती है, सच्ची भाई। वीर बस हमें सर हिला देता है। पीहू वीर को देख बोलती है, भाई मुझे ना चॉकलेट मिल्क शेक चाहिए, बटर वाला सैंडविच। वीर एक कुक को देखता है तो वो कुक जल्दी ऐसे जाके पीहू ने जो बताया था वो बनाने लगता है और वही पीहू बाहर बैठी कभी वीर को तो कभी त्रियांश को देखने लगती है, क्योंकि दोनों ही अपने नाश्ते में लगे हुए थे। पीहू मुंह बना के त्रियांश को देखती है, जिसके सामने एक कप रखा हुआ था जिसमें ब्लैक कॉफी थी, जिसे देख पीहू की आंखों में चमक आ जाती है और वो जल्दी से त्रियांश के सामने का कप उठा के अपने मुंह से लगा के एक घोट पी लेती है कि तभी उसे बाहर निकाल के नीचे थूकते हुए बोलती है, ये कितना कड़वा है। फिर त्रियांश को देख बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल ये कितना कड़वा है, अब इसे कैसे पीते हो। कि तभी त्रियांश उसके हाथ से वो कप लेता है जिसमें अभी भी कॉफी थी ही, उससे लेके अपने मुंह से लगा के एक सिप लेता है और फिर से अपना सुपर हेल्दी नाश्ता करने लगता है। पीहू तो बस टुकुर टुकुर त्रियांश को देख रही थी, उसे तो आश्चर्य हो रहा था कि इतनी कड़वी चीज कोई कैसे पी सकता है। वीर भी कुछ नहीं बोलता है और उसके सामने रखा ब्लैक कॉफी का कप उठा के पीने लगता है कि तभी उसके मुंह से वो सारी कॉफी बाहर आती है और वो पीहू को अपनी आंखों को बड़ा बड़ा कर देखता है, क्योंकि पीहू ने त्रियांश को बोला था कि अरे लंबे बालों वाले राक्षस अंकल आप इसीलिए इतने कड़वे हो क्योंकि ये कड़वा जूस पीते हो। जिसे सुन वीर जो काफी पी रहा था उसकी कॉफी ही बाहर आ जाती है और वो पीहू को एक टक देखने लगता है और अपने आप से बोलता है, क्या कर रही है ये लड़की, की शांत बैठे राक्षस को जगा रही है। त्रियांश जो अपना नाश्ता कर रहा था वो वही रुक जाता है और अपना सिर पीहू की तरफ करके पीहू को देखता है, जो उसे ही अपनी टिमटिमाती पलकों से उसे टुकुर टुकुर देख रही थी और अपने मुंह का पाउट बना के एक टक त्रियांश को देख रही थी। डन। क्या करेगा अब त्रियांश पीहू के साथ, क्या वो पीहू को छोड़ देगा या क्या करेगा अब त्रियांश पीहू के साथ, देखने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। सॉरी यार कल मैं बाहर गई थी इसलिए चैप्टर नहीं दे पाई हूँ, और हाँ आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर बताना मुझे कमेंट करके, और हाँ लाइक भी करना। ऑफ बाय थैंक्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल दिक स्टोरी वर्ल्ड पृथ्वी।